मैजिक कार्टून सीरीज। बहुत मुद्दत पहले की बात है कि दूर कहीं एक गांव था देशनगर। उसमें एक किसान कुमार रहता था। कुमार बहुत भला मानस आदमी था। कुमार की पत्नी सीमा भी एक सीधी सादी घरेलू खातून थी। कुमार के घर में उसकी बूढ़ी मां राधा भी रहती थी। कुमार बहुत गरीब था लेकिन बहुत बहादुर, हमेशा सच बोलता था। कुमार के घर के बिल्कुल साथ उसका दोस्त दीपक रहता था। दीपक भी एक गरीब मजदूर था जो अपनी पत्नी ममता और अपनी बहन सिमरन के साथ इस घर में रहता था। देशनगर में एक साहूकार वडेरा था, उसका नाम था राजा बाली। वो मुख्तलिफ तरीके से गांव वालों को लूटता और उन पर जुल्म करता था। और यहीं से शुरू होती है देशनगर की कहानी, एक गरीब किसान और सोने की कान। उस्ताद वो आ रही है। देख रहा हूं। जाओ दीपक को पैगाम भेजो कि मैं उसकी बहन से शादी करना चाहता हूं। हाँ भाई, कहो सुनील। राजा बाली का पैगाम है कि वो तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता है। ये कैसे हो सकता है? राजा तो पहले से शादीशुदा और अधेड़ उम्र है। मेरी बहन कोई भेड़ बकरी तो नहीं कि जिस खूंटे से चाहे बांध दूं। वो एक पढ़ी लिखी लड़की है। जाओ राजा बाली से कह दो ये नहीं हो सकता। अंजाम सोच लेना बाबू। मुझसे शादी कर ले तू रानी, मैं राजा। तुझे रानी बनाकर रखूंगा, रानी। मेरा रास्ता छोड़ो। इतना मत अकड़ वरना पछताएगी। बेशरम, तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने की जुर्रत कैसे हुई? देख लूंगा इसे। उस्ताद अगर तू कहे तो उठा ले। नहीं, मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। भैया भैया, आज उस बेशरम ने मेरा रास्ता रोका है। किसने रास्ता रोका तुम्हारा? उसी राजा बाली ने। आज तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने उसके मकरू चेहरे पे थप्पड़ मार दिया। मेरी बहन, तुमने बिल्कुल ठीक किया। फख्र है मुझे तुम पर और मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। इस गुंडे बदमाश की जुर्रत कैसे हुई मेरी बहन का हाथ पकड़ने की? इंस्पेक्टर साहब, मैं देशनगर से आया हूँ। मेरा नाम दीपक है। आप जानते हैं राजा बाली हम गांव वालों को बहुत तंग करता है। आज उसने मेरी बहन का रास्ता रोका और दस्तराजी करने की कोशिश की। वो इसके साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता है और इनकार पर खतरनाक धमकियां देता है। हमारी मदद करें इंस्पेक्टर साहब। ओए ना, और तुझे किसने कहा है हीरो बनने को? ये गांव के मसले परे पंचायतों में हल किया करो और मेरी मान तो शादी कर दे अपनी बहन की राजा साहब से। चल अब चलता बन, बहुत काम है। हमें मिनिस्टर साहब की सिक्योरिटी के लिए जाना है। इंस्पेक्टर साहब, मगर हम गरीब कहाँ जाएं? किससे फरियाद करें? ए भगवान। हेलो। हाँ राजा साहब, क्या हाल है? सुनाए। हाँ ठीक हूँ इंस्पेक्टर, तू सुना कैसा है? ओ राजा साहब, मैं तो ठीक हूँ पर ऊपर क्या? वो असल में दीपक आया था आपकी शिकायत लेकर। अभी तो मैंने फुटा करा दिया है लेकिन उसका कुछ कर लें, ये ना हो किसी मीडिया के बंदे के हथे चढ़ जाए और फिर जरा आपको पता है हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं कल की पंचायत में इसका मक्खू ठपता हूँ। तू बस तो संतरी तैयार रख। जी समझ गया। कुमार यार, मेरी बात सुन, यहाँ बैठ। आज इस राजा बाली बेशरम ने मेरी बहन का हाथ पकड़ा, उसका रास्ता रोका और मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया। लेकिन पुलिस वालों ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया यार। उल्टा मुझे ही डांट डपट कर वापस भेज दिया। पैसा जो खिलाता है ये उनको। हाँ मेरे दोस्त दीपक, हमारी हिफाजत पर मामूर पुलिस उल्टा इन गुंडों को बचाती है। ए भगवान, हम क्या करें, कहां जाएं? गांव वालों, ये पंचायत इसलिए बुलाई गई है कि दीपक ने चोरी की। कुरेश के मकान तक गए और चौकीदार ने भी इसे रात को चोरी के सामान के साथ जाते देखा। क्यों भाई चौकीदार? हाँ जी राजा साहब, मैंने इसे बिल्कुल रात को चोरी के सामान के साथ देखा है। तो बस फिर पंचायत का फैसला है, कोई चोर इस गांव में नहीं रह सकता।
ये हम सब की बदनामी है, इसलिए मैंने पुलिस वालों को बुलाया है कि इसे आज ही गिरफ्तार करके ले जाएं। नहीं नहीं, ये जुल्म है, ज्यादती है। यूं बगैर किसी को सबूत और दलील के कैसे सजा सुनाई जा सकती है? ये अन्याय है, ये जुल्म है। तुम ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहे हो कि वो तुम्हारा दोस्त है। पंचायत का वक्त खत्म हुआ। सीमा, सुनो, तुम भाभी ममता और बहन सिमरन से कहो कि दीपक को पुलिस लेकर जा चुकी। अब हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए, वरना वो सिमरन को नुकसान पहुंचा सकता है। जी ठीक है, मैं अभी गई। हाँ, हम पहाड़ी पर चले जाते हैं, इसी कचार में जहां हम पहले रहते थे जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे। रात के अंधेरे में वो बेचारे अपना घर बार छोड़कर कुछ सामान वगैरह बांधकर पहाड़ी पर चले जाते हैं। तुम्हारे दादा कहते थे इस पहाड़ में सोना है, मगर इसके नीचे मौजूद तालाब की तह में, मगर आज तक उधर कोई नहीं पहुंच सका। इस रात कुमार एक ख्वाब देखता है। ख्वाब में तालाब के पास एक तंग सी गुफा में एक भारी पत्थर दिखाई देता है। पत्थर के पार सोना चमकता दिखाई देता है और कुमार के दादा इस पत्थर की तरफ इशारा करते नजर आते हैं। अचानक राजा बाली का भयानक चेहरा कुमार को नजर आता है और वो हड़बड़ा कर उठ जाता है और उठकर पूजा करने में मसरूफ हो जाता है। माँ, मुझे आशीर्वाद चाहिए। मैं आज से ही कोशिश शुरू करूंगा और भगवान की कृपा से वहां तक जरूर पहुंचूंगा। सीमा और माँ जी, सुनिए, आज आप लोग मेरा इंतजार मत कीजिएगा। या तो मैं सोना लेकर आऊंगा या फिर मेरी चिता आएगी वहां से। भगवान के लिए शुभ शुभ बोले, हमारा आपके अलावा दुनिया में है ही कौन? कुमार बड़ी मुश्किल से कई घंटों की मेहनत के बाद पहाड़ की तह पर पहुंचता है। अचानक उसका पांव फिसलता है और वो तह में जा गिरता है। एक पत्थर के किनारे से उसका सर टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। ए भगवान! राजा बाली अपने कारिंदों दीनू और सुनील के साथ पहाड़ी की उस कछार तक पहुंच जाते हैं जहां वो सब लोग मौजूद होते हैं। सुनील सिमरन को देख लेता है और राजा बाली से कहता है, उस्ताद वो रही, उस्ताद वो रही। आज मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकती। भागने की कोशिश मत करो। कहां जाओगी इस कछार से आज मुझसे बचकर? सिमरन भी राजा बाली और इसके गुंडों को आता देखकर कछार के अंदर की तरफ भागती है और वहां से वो सब मिलकर पत्थरों पर भागने लगते हैं ताकि इनके शर से बच सकें। राजा बाली और उसके गुंडे कछार में दाखिल होते हैं। सिमरन, सीमा, ममता और उनकी मां भागते भागते वहां तक पहुंच जाते हैं जहां कुमार बेहोश पड़ा होता है। वो कुमार को पानी पिलाने लगते हैं और साथ ही भगवान से दुआएं करने लगते हैं। ऐ भगवान, अपनी कृपा से मेरे लाल की सुरक्षा कर। ऐ भगवान, मेरे पति का जीवन लौटा दे। इतने में कहानी में एक नया मोड़ आता है। सिमरन का महबूब राहुल, जो शहर पढ़ने के लिए गया था, वहां पहुंच जाता है और राजा बाली से कहता है, राजा बाली रुक जा। अब तू कहां से टपक पड़ा? निकल यहां से वरना मरेगा आज मेरे हाथ से। नहीं राजा बाली, आज मरने की बारी तेरी है। आज मैं देश नगर को तेरे जुल्म से निजात दिलाऊंगा और अपनी मोहब्बत सिमरन को पा लूंगा। राहुल राजा बाली पर झपट पड़ता है और राजा बाली का पांव पत्थर से फिसलता है और वो तालाब में गिर जाता है और अपने कारिंदों को मदद के लिए बुलाने लगता है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उस्ताद हमें तो तैरना भी नहीं आता। हाँ उस्ताद, हमें तैरना नहीं आता, हम चले। वैसे भी सारी जिंदगी तूने हमसे जुल्म करवाए, तंग आ गए अब हम इस जुल्म की जिंदगी से। चलते हैं अब हम अपनी जिंदगी में वापस।
आराम खोरो, किस मौके पर मेरा साथ छोड़ दिया। ऐ भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। हमारे पास ये सोना देश नगर के लोगों की अमानत है। इससे हम स्कूल खुलवाएंगे, इससे हम अस्पताल बनाएंगे, इससे हम देश नगर के लोगों को रोजगार देंगे और सबसे बढ़कर ये कि इससे हम देश नगर को हर किस्म के गुंडों और बदमाशों से पाक करेंगे। दीपक मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुझे जमानत की बहुत बहुत मुबारक हो। आजादी मुबारक मेरे दोस्त। कुमार भाई, हम आपका शुक्रिया नहीं अदा कर सकते जिस तरीके से आपने हमारी मदद की। हाँ कुमार भाई, रहमत का फरिश्ता साबित हुए आप हमारे लिए। नहीं नहीं मेरी बहन, दीपक मेरे बचपन का दोस्त और मेरा भाई है। मेरे भाई के तौर पे एक फर्ज अदा किया, कोई एहसान नहीं किया किसी पर। और उसके साथ ही देश नगर एक खुशहाल नगर बन जाता है। वहां स्कूल खुलने लगते हैं, वहां पर अस्पताल बनते हैं, लोगों को रोजगार मिलने लगता है और हाँ, आखिर पर सिमरन और राहुल की शादी भी तो हो जाती है। शादी मुबारक हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली हैं आपकी सोच से भी ज्यादा होशरुबा कहानियां। तो देखते रहिए साजिद कार्टून सीरीज।